हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक से मेरे एमसीक्यूज़ होते हैं इस वजह से कि आपका जो दिमाग है वो एक ना रहे पर्टिकुलर कि हाँ इसी टॉपिक से हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक क्वेश्चन देखो और जो अब जिस टॉपिक से है उस टॉपिक को फिर रिकॉल करो कि हाँ आपको इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मतलब क्विकली। तो जाके ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एमसीक्यू करना। अदरवाइज़ सिर्फ एमसीक्यू करो तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो वो हमारे को ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की नई जनसंख्या नीति 2000 में आई। इसमें 2010 तक कुछ सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके फलस्वरूप 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अभी पुनः बढ़ाकर इसे कितने वर्षों तक कर दिया गया कि अब हम इस वर्ष तक जो है जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन जो है वो सी सही है, 2070 तक। अगला प्रश्न है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में निम्नलिखित में से आपराधिक हिंसा की कौन सी श्रेणी है। तो महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, आपराधिक हिंसा होती हैं। तो उसमें अपहरण जो है वो आपराधिक हिंसा में आएगा, बाकी सारे जो हैं वो घरेलू हिंसा में हैं। प्रजाति समूह भेद के जैविक पक्ष को इंगित करने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जबकि निर्जाति सांस्कृतिक पक्ष को। तो रेसेस एंड एथनिक ग्रुप्स की बात हो रही है। तो प्रजाति हाँ वो जैविक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम कहते हैं कि ये अलग निग्रोइड है, ये मंगोलाइड है। और निजाति जो होते हैं सांस्कृतिक पक्ष, एथनिसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 1948 का फैक्ट्री एक्ट कितने साल के बच्चों को काम पर लगाने को गैरकानूनी मानता है। तो 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट है वो 14 वर्ष के बच्चों को काम को पर लगाने को गैरकानूनी मानता है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम नियंत्रण और निषेध अधिनियम कब आया था। तो बाल श्रम और नियंत्रण और निषेध अधिनियम जो है वो 1986 में आया था। सो ये जो भी क्वेश्चंस थे वो चाइल्ड लेबर, वुमेन वेलफेयर, इन सब चीज़ों से थे। तो कौन कौन से एक्ट बने हैं, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा निरोध। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में इस समय आ जाने चाहिए, उनके एक्ट्स कब बने ये भी आ जाने। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसकी बुक है। तो ये बुक है मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर जो है ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसमें 6 धर्मों का अध्ययन किया था जगह जगह अलग अलग देशों में जाके, और उन्होंने बोला था कि ये प्रोटेस्टेंट्स के जो इथिक्स थे, मतलब जो इनके आइडियल टाइप थे प्रोटेस्टेंट जो धर्म के, वो क्या कहते कि ओन ग्लोरी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन। ठीक है, कहते थे कि भगवान जो है ना दुनिया को बनाया उन्होंने अपने ग्लोरी के लिए, अपने खुशी के लिए। और जो भी वो कहते हैं कि प्री डेस्टिनेशन है, हम जब पैदा किया है भगवान ने हमें, तो हमारा पहले से ही सब भाग्य निर्धारित किया गया है। तो उस हिसाब से आपको चढ़ावा देने के लिए या पृष्ठों को वो करने के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब वही दान पुण्य या फिर बहुत ज़्यादा क्या वो होना, धार्मिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने खुद के डिसिप्लिन में रहिए, एस्थेटिक बनिए, खुद के डिसिप्लिन में रह के काम करिए। और जो करना है करिए, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है कि छोटा या बड़ा होगा। और उन्होंने इसी आधार पे कैपिटलिज्म के क्या आइडियल्स टाइप थे। कैपिटलिज्म के था कि वेल्थ जो होता है वो ज़रूरी होता है, टाइम इज़ मनी, वर्क इज़ वर्शिप होती है, और वर्कर्स जो हैं वो मीन्स टू एन एंड हैं। वो इंडिविजुअल पे जोर देता है, प्रॉफिट और एथिक्स पे। मतलब उसकी एथिक्स यही थी ना कि वर्क इज़ वर्शिप है, टाइम इज़ मनी है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के मैक्स वेबर ने बोला कि कैसे यूरोपियन देश जो हैं वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स को अपना के कैसे कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़े थे, मतलब मॉडर्न कैपिटलिज्म की तरफ में। तो इसी वजह से इन्होंने स्टडी किया, जैसे कि जुडाइज़म, हिंदू, इस्लाम। तो बोला कि ये क्यों नहीं पूंजीवादी देश है, क्योंकि इनके जो आइडियल टाइप्स हैं, इनके जो एथिक्स हैं ना वो अलग हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये धर्म पे ज़्यादा विश्वास। तो जितने भी धर्मों का वेबर ने स्टडी किया तो बोला कि वहाँ के अपने अपने आइडियल टाइप्स हैं, अपने अलग एथिक्स हैं, तो उस बेस पे वहाँ की इकॉनमी जो है वो काम करती है। अगला प्रश्न है, रेट्स ऑफ एफ्लिक्शन जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये विक्टर टर्नर का है। और ये जैसे कि तांत्रिक विद्या होती है ना, तांत्रिक वांत्रिक, जैसे बीमारियों को ठीक करते हैं उस चीज़ से ये रिलेटेड है, जैसे कि रिचुअल्स में आ जाता है। तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। रिट्स ऑफ पैसेज जो है वॉन गेनअप ने दिया, तो ये उस टॉपिक से आप इसको रिलेट करके स्टडी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल आमवेट और भरत पंतकर किस प्रकार की आंदोलन के अध्ययन से संबंधित हैं? तो गेल आमवेट कृषक, पर्यावरणीय, भूमि सुधार नहीं, दलित आंदोलन से इनका ज़्यादा है। भूमि सुधार भी हालांकि से इनका अध्ययन संबंधित है, बट दलित आंदोलन ये ज़्यादा प्रेफर करते थे। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन नाम से पुस्तक लिखी किसने लिखी है? कुमार सुरेश सिंह ने लिखी है। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन नाम से पुस्तक कुमार सुरेश सिंह, KS सिंह भी आ सकती है एग्जाम में। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतीकरण सीखने या सामाजिकरण के प्रक्रिया द्वारा होता है। हाँ बिल्कुल, मूल्य होते हैं। किसने कहा है? GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, सुजीत सिन्हा, NK बोस। सो मूल्यों पे ज़्यादा बात तो राधा कमल मुखर्जी ने की है, और इन्होंने बोला भी है साधन और साध्य दो प्रकार के मूल्य होते हैं। और सुजीत सिन्हा, NK बोस जो है सभ्यतावादी हैं, GS घुरिये जो है वो विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से आते हैं। तो इस तरीके आप बिल्कुल याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में यह किसका है? जैसे कि मूल्यों को कई लोगों ने वर्गीकृत किया है, तो उसी क्रम में ये 4 प्रकार के मूल्यों की बात किसने की है? CM केस ने की है। पेरी, RK मुखर्जी, दुर्खिम। RK मुखर्जी ने नहीं की है, RK मुखर्जी ने 2 की है, साधन और साध्य मूल्य। दुर्खिम ने बाह्यता और बाध्यता मूल्य की बात की है। एंड ये जो 4 प्रकार के मूल्य बताए हैं वो CM केस ने बताए हैं। किसने बताए हैं? CM केस ने। तो मूल्य क्या होते हैं, नॉर्म्स जो भी हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है? 10 की वृद्धि दर की बात हो रही है, किस धर्म में ज़्यादा हुई है? तो ये हुआ है मुस्लिम धर्म में। 2011 की जनगणना के आधार पर किस धर्म का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा और सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है वो ईसाइयों में है और सबसे कम जो है वो सिखों में है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग धर्म पे आधारित जो भी जनगणना हुई है वो सबसे पहले कब हुई थी? 2001 में हुई थी। फिर 2011 की जो जनगणना थी वो दूसरी धर्म आधारित जनगणना थी। तो उससे ये जो डाटा हुआ वो मैंने लिया है और वो आपको क्वेश्चन के रूप में दिया है। सो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।